बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर मैं फोरकास्ट और ये लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इसमें आज हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाली फोर्स अंडरस्टैंड करेंगे। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल्स को किस तरह से एक्सेलरेट किया जा सकता है, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अंडरस्टैंड करेंगे ताकि उसको यूज़ करके हम ये बता सकें कि किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स की। सो लेट्स कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू दिस व्हाइट बोर्ड एंड मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं। और अब एक चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज जो है वो Q है और वो उसकी कोई वेलोसिटी है V, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हो जाता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है एंड दैट फोर्स इज F इक्वल्स। ज़रूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलरली इंटर होगा तो फोर्स लगेगी, लेकिन बहरहाल जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है और उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है तो फिर उसमें एक फोर्स लगती है एंड उस फोर्स को अगर हम देखें तो दैट इज Q V क्रॉस B, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ से आपको इसका ये फॉर्म मिल जाता है Q V B साइन थीटा। वेक्टर है तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन जाहिर है आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है जिनके क्रॉस प्रोडक्ट से ये ऑब्टेन हुआ है। सो ये फोर्स जो है ये फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और एट द सेम टाइम ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ये जो इन दोनों पे फोर्स लग रही है। डायरेक्शन की बाद में बात करते हैं। पहले इसके मैग्नीट्यूड को अगर देखें तो इसमें B भी मौजूद है, B मौजूद है और Q मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एंगल भी है साइन ऑफ थीटा। सो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये है Q V B साइन थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर उस पर चार्ज मौजूद है, अगर उसकी कोई वेलोसिटी है और वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो फिर उस पर फोर्स लगेगी, लेकिन उसका एंगल 0 नहीं होना चाहिए, उसका एंगल 180 नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, साइन ऑफ 180 भी 0 होता है। तो ये फोर्स कब मैक्सिमम होगी? फोर्स मैक्सिमम को मैं QVB कहूँगा, QVB। और ये कब होगा? जब साइन ऑफ 91 आ जाता है, यानी जब एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, फोर्स इज 0 कब? जब साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 180 इज 0। तो ये फोर्स 0 है जब थीटा या 0 हो या 180 डिग्री हो। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में या पैरेलल इंटर हो या एंटी पैरेलल इंटर हो तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स 0 होती है। या फिर वो न्यूट्रल पार्टिकल हो, जैसे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती बिकॉज उसके ऊपर चार्ज 0 होता है। फिर अगर हम बात करें उस पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है और उसको अपने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, और वजह यह होगी कि एंगल 0 होगा।
हालांकि उस पर चार्ज मौजूद है, फिर अल्फा पार्टिकल है उस पर चार्ज मौजूद है, लेकिन आप उसको एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 डिग्री पे थ्रो करें, उसको कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स चार्ज पे भी डिपेंड करता है, फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ये थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल है, तो आप v sin थीटा लिखेंगे, इससे मुराद वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और वही सिर्फ इस फोर्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं, तो चूंकि वो फोर्स परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे मैंने बात की है मोशन के परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो वर्क नहीं कर सकती। सो इट कैन ओनली it can only change the direction of velocity, या आप उसको मोमेंटम भी कह सकते हैं, बिकॉज मोमेंटम और वेलोसिटी पैरेलल होते हैं। तो जब इस पर फोर्स लगती है तो फोर्स जो है सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है वेलोसिटी और मोमेंटम का, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। ओनली कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम एंड नॉट द मैग्नीट्यूड। तो ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा सकता है अगर से परपेंडिकुलरली इंटर हो, या एटलीस्ट उसको डिफ्लेक्ट करेगा, किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। तो ऐसे भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, ऐसे भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये डिफ्लेक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और कब सर्कुलर पाथ होगा, इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। लेकिन ये बहरहाल आपको पता हो कि ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है मोमेंटम और वेलोसिटी का, ये स्पीड चेंज नहीं कर सकता, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, ये वर्क नहीं कर सकता। द कार्नशिकवले खा। अब अगर तो एंगल 90 हो, अगर थीटा 90 डिग्री हो, तो फिर पाथ सर्कुलर होगा और F जो है यानी QVB ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² डिवाइडेड बाई r। और इस फार्मूला से अब आप फिर फाइंड कर सकते हैं रेडियस यानी v² के साथ कैंसिल हो जाएगा, r हो जाएगा जी mv डिवाइडेड बाई QB। r उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और कब ये रेडियस ज़्यादा होगा ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे कई जो है डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। हम फिलहाल इसको mv की फॉर्म में अगर लिखें तो फिर आप कह सकते हैं अगर वेलोसिटी दो पार्टिकल्स है फॉर एग्जांपल और उनकी वेलोसिटी सेम है, उनके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हुई वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ाहिर है दोनों के लिए सेम है और उन पे चार्ज भी सेम है, तो वो मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ख़ास तौर पे याद रखें, बल्कि नोट कर लें कि लार्ज रेडियस means small deflection। अगर रेडियस ज़्यादा है इसका मतलब है डिफ्लेक्शन कम है,
कोई पार्टिकल अगर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है तो इसका मतलब है उसका रेडियस स्मॉल है। तो मोर डिफ्लेक्शन corresponds to smaller radius। अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है रेडियस स्मॉल है। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कभी कभी कहा जाता है कि मोमेंटा दोनों पार्टिकल्स के सेम है, अगर उनके मोमेंटम सेम बताए गए हों तो फिर एम वी की जगह पी लिख लें, पी डिवाइड बाई क्यू बी। फिर आप कह सकते हैं कि जी ये सिर्फ चार्ज के साथ रिलेटेड है। फिर कभी कभी कह देते हैं कि नहीं जी उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फिर आप इस मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि मोमेंटम 2m k अंडर द रूट इसके बराबर है, तो फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कभी कभी वोल्टेज गिवन होती है चार्ज पार्टिकल के क्रॉस जो अप्लाई की गई है, और उस सूरत में फिर आपने क्या करना है, फिर आपने काइनेटिक एनर्जी की जगह 2m q और कैपिटल V इस तरह लिखना है। नीचे भी एक q मौजूद है तो इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें। नीचे वाला q जो है इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं, b को भी स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं, तो 2m q कैपिटल V और डिनोमिनेटर में इस q और b दोनों का स्क्वायर लेंगे। जब आप उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर। तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ये q कैंसिल हो जाएगा तो r इज इक्वल टू 2m कैपिटल V डिवाइडेड बाई q b स्क्वायर। इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं इसके r के, ये सारे इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो एक क्वेश्चन को आपने देखना है जब दो पार्टिकल्स की कंपैरिजन की बात हो कि जनाब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, या एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, या कोई से दो पार्टिकल बता दे, तो उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि उनका सेम क्या बताया गया है, कि उनके काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटा सेम है, या उनकी वेलोसिटी सेम है। सबसे पहले ये देखना है और फिर आपने अकॉर्डिंगली वही फार्मूला यूज़ करना है। जो जो क्वांटिटीज़ उनकी सेम है आप वो वाला फार्मूला, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज़ करो। वो कहते हैं कि जी मोमेंटा सेम है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो। वो कहते हैं जी वेलोसिटी सेम है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो। वो कहते हैं जी कि वोल्टेज उनके क्रॉस सेम अप्लाई किया गया है जिसमें उनको मूव किया जा रहा है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें। लेकिन इन सारे केसेस में ये बात जहन में रखनी है कि जी अगर तो आपके पास रिज़ल्ट लार्ज रेडियस आ जाता है तो इसको मोर डिफ्लेक्शन ना समझ बैठना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर लेते हैं। वो उनको कहा जाता है कि जी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और उनके मोमेंटा सेम है और वो उनमें से किसका रेडियस ज़्यादा होगा उनके लिए। तो बड़ा आसान है कि जिसका दोनों के अगर मोमेंटा सेम है तो फिर चार्ज भी दोनों का सेम है तो दोनों का रेडियस एक जितना होगा। लेकिन अगर वो कह दें कि जी एक अल्फा है और एक प्रोटॉन है और दोनों का मोमेंटा सेम है तो फिर आपने क्या करना है 1/q। अब स्टूडेंट यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी रेडियस तो अल्फा का कम आ रहा है तो इसका मतलब है वो कम डिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, इसका रेडियस कम आता है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। बस इस बात का ख्याल रखना है और अकॉर्डिंगली वही फार्मूला यूज़ करना है जिसकी ज़रूरत हो। और फिर इसमें आपसे उसके मुतालिक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है। लाइक जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उसकी एक घूमने की फ्रीक्वेंसी होती है। ज़ाहिर है ये सर्कुलर मोशन है तो एक पीरियाडिक मोशन है और हर पीरियाडिक मोशन की एक वेलोसिटी होती है, एक टाइम पीरियड होता है, तो इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से एक फार्मूला लिख लेता हूँ ये वाला, और या इसी को दोबारा लिख लेते हैं
एम वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी। अब वी जो है वो आर ओमेगा है, तो एम आर ओमेगा डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, आर कैंसल्स विद आर। ओमेगा के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी मौजूद है, दैट इज 2πf and that is QB. If you rearrange, you get F equals QB divided by 2 pi m. That is the frequency of that cyclotron, यानी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है और उसमें घूमने लगता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपके सामने है, चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन आपने सिर्फ चार्ज को नहीं देखना, सिर्फ मास को नहीं देखना, अकॉर्डिंगली आपने चार्ज और मास दोनों को देखना है, क्योंकि जब बाकी चीज़ें सेम हो तो फिर एक चीज़ पे आप उसके एक चीज़ के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। एंड इसी तरीके से चार्ज टू मास रेशो भी कैलकुलेट की जाती है। चार्ज टू मास रेशो की फिक्स एक वैल्यू है और वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपको कहा जाए कि जी रेडियस ज़्यादा हो या कम हो, नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, उसकी एक फ़िक्स वैल्यू है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी भी एक फ़िक्स वैल्यू है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इन दोनों से एक रिजल्ट आएगा, वट एवर इट में भी। इलेक्ट्रॉन के केस में ये होगा। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो फिर इसके लिए E बाई मास ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इससे कुछ और आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास या स्पेसिफिक चार्ज जिसको कहते हैं वो ज़्यादा आएगा, प्रोटॉन का कम आएगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो बाकी तो इसमें कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, इससे जो भी आता है। बहरहाल दिस इज़ हाउ वी यूज़ दीज इक्वेशंस। नाउ वी मूव टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल के। ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर होता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, इस पे बात करते हैं। और उसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। और ये मैंने हाथ बनाने की कोशिश की है। इसमें 3 फिंगर्स हैं। फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के मुतालिक है। सेकेंड जो है ये जो मिडल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन के मुतालिक है। और थर्ड जो है फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी कि वो फोर्स किस तरफ है, थंब से। तो इसको 1-2 एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक बात ये भी बता दूं कि अगर 90 ना हो, अगर अदर देन 90 कोई पाथ हो, सो इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सो द पाथ वुड बी हेलिकल या स्पाइरल। हेलिकल पाथ होगा, हेलिक्स की तरह, या स्पाइरल पाथ होगा, मतलब कंप्लीटली सर्कुलर पाथ नहीं होगा। डायरेक्शन की अगर बात करें, मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द वाइट बोर्ड, और एक चार्ज पार्टिकल मैं ज्यूम करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर मैंने करंट लिखा है, ये करंट्स के लिए था, ये इसी तरह ही रहे। लेकिन अब वही चीज़ हम वेलोसिटी के लिए भी यूज़ करेंगे। पिछले केस में हमने जो फोर्स के लिए इसे यूज़ किया था, दैट वाज एफ बी एंड आई। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर चार्ज पार्टिकल। तो ये वेलोसिटी होगी, लेकिन ये दोनों जो है ये हायर टू लोअर पोटेंशियल होगी।
आई के केस में हायर टू लोअर पोटेंशियल है और वी के केस में जो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा ये जो सेकेंड फिंगर। तो अब मैं एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये प्लस क्यू है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो इसमें जाहिर है जो आप ये रूल अप्लाई कहते हैं इसमें प्रायोरिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है, बाकी फिंगर्स बन रखें, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई इनटू द वाइट बोर्ड। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, ठीक है, मैंने ये एज्यूम किया राइट पे जा रही है, तो तब आपका जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर की तरफ लगेगी, ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमने लगेगा, तो फोर्स उसके ऊपर किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। फिर इस तरह की कसर होते हैं कि जी एक चार्ज पार्टिकल जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ है, और आप बताएं कि उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो आप उसके लिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो फ़ौरन आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये मैपिंग करें, और अकॉर्डिंगली जैसा कि मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और चार्ज पार्टिकल जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है, चलो हम ज्यूम करते हैं कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बताया गया है। तो इस केस में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी, और चार्ज पार्टिकल चूंकि इस तरफ जा रहा है ये, तो फोर्स जो है आउट ऑफ दिस पेज होगी, यानी अप होगी, ऊपर होगी, क्योंकि ये ज़मीन पे बनाएंगे तो अपवर्ड फोर्स उस पर लगेगी, ठीक है। तो फोर्स किस तरफ लगेगी, अप। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो आपने उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के तौर पे ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल वो कह दें इलेक्ट्रॉन ईस्ट पे जा रहा है, आप ये इज्यूम कर लें कि प्रोटॉन वेस्ट पे जा रहा है, पॉजिट्रॉन सॉरी, मास उसका इलेक्ट्रॉन जितना ही इज्यूम करेंगे, लेकिन उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में इज्यूम करें, सेम रूल अप्लाई करें, रिजल्ट आपको दे देगा। इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन वेस्ट ईस्ट पे जा रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर दें और उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज इज्यूम कर लें कि जो वो वेस्ट पे जा रहा है, सेम रूल अप्लाई करें, तो इसके ऊपर भी फोर्स जो है वो अप ही होगी, क्योंकि इसको हमने उस तरह से ट्रीट करना है। नेगेटिव के लिए कोई और रूल मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता है आपने सुना भी होगा, लेकिन ये आपके लिए कन्फ्यूजन बनाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आप राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, वो किसी और मकसद के लिए होता है, इसलिए जब भी फोर्स की डायरेक्शन बतानी है चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो आपने लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है मोस्टली, लेकिन नेगेटिव के लिए डायरेक्शन को उल्टा करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपने याद रखना है। बस ये कुछ बातें इसके मुतालिक अहम थी जो मुझे इस वक्त याद आई। इंशाल्लाह जो है मज़ीद इस चैप्टर के कुछ MCQs हम सॉल्व करेंगे। PMC सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बस इतनी ही चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं। बाद में इस चैप्टर के अंदर और भी टॉपिक्स हैं, उस पर मैं वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, लेकिन अभी एमडीकेट का टेस्ट करीब आ रहा है तो इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा और मुझे इजाज़त चाहिए होगी इस वक्त। अल्लाह के अमान में रहें।